दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काई ट्यूब में। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बना है मुक्तेश्वर महादेव का, जो कि पठानकोट के डुंग गांव में है। हम वहां पे जाएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत। वो बहुत पुराना एक गुफा मंदिर है जो कि पांडवों के समय का, बोलते 5500 साल पुराना है। तो उसके बारे में हम थोड़ा वहाँ पे जाकर जानेंगे, आपको बताएंगे वहाँ का रूट कहाँ से है। तो इसके 2-3 रास्ते हैं, जो पठानकोट से भी है। पठानकोट से हवाई अड्डे से 38 किलोमीटर दूर है, और हम जहाँ से नूरपुर से भी इतना ही 30-32 किलोमीटर है। इसका ओंद से है एक रास्ता, वो तो अभी फ़िलहाल वो तो बहुत ख़राब हो चुका है रास्ता। अभी वहाँ से बहुत मलबा वगैरह गिरा है वहाँ पे, तो हम जा नहीं सकते। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम गए थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ था, तो हम वहाँ से नहीं जाएंगे। अभी हम जाएंगे सदमा साइड से। सदमा से जो टर्न लेके हम सुलियाली के रास्ते से जाएंगे। बाकी वहाँ पे जाके बताएंगे हम आपको उसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा उसके नॉलेज आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं, अभी वहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस रास्ते पर हम भी चल रहे हैं जो है नेशनल हाईवे 154 है, जो कि लाहरू से 2 भागों में बढ़ जाता है, जो कि एक चंबा को जाता है और दूसरा द्रमन साइड को। और अभी हमने लेफ्ट साइड टर्न किया है जो सदमा से। दोस्तों, ये रास्ता आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाएगा धुनेरा में। एक जाएगा बसोली साइड और दूसरा जाएगा पठानकोट साइड, जो कि हमें मुक्तेश्वर महादेव के टेम्पल में पहुंचाएगा। और बात की जाए हमारे ओंद वाले रास्ते की, तो उसके मुकाबले ये 10-12 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। उस रास्ते से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम पहुंच सकते थे, लेकिन क्या करें, वो रास्ता थोड़ा ख़राब है, आपको तो पता ही उसकी कंडीशन। तो दोस्तों, ये है धुनेरा मार्केट। हम धुनेरा पहुंच गए हैं। ये जहाँ से रास्ता जो है जो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक जाएगा JNK को और दूसरा जाएगा पंजाब को। तो हम पंजाब वाली साइड जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मुक्तेश्वर महादेव है वो पठानकोट में पड़ता है। तो हम लेफ़्ट साइड को जाएंगे। ये रहा हमारा चौक और ये रहा राइट साइड का रास्ता, और हम जाएंगे लेफ़्ट साइड को। ये है धुनेरा की शान सुखजिंद्रा कॉलेज। काफ़ी लोग जहाँ पे पढ़ते हैं आपको पता होगा, सुखजिंद्रा कॉलेज का नाम दूर दूर तक चलता है। काफ़ी शानदार कॉलेज है। दोस्तों, ये है वजीर राम सिंह पठानिया चौक। अब भाई हम वहाँ पर पहुँचे हैं। उनके नाम का जहाँ पर चौक बनाया गया, हमें नहीं पता उनके नाम पर जहाँ पे चौक क्यों है, लेकिन कुछ हिस्ट्री रही होगी उनकी जहाँ पे, तो इसीलिए। लेकिन नूरपुर वासी को तो पता ही है वजीर राम सिंह पठानिया कौन थे। इसके आगे हम मुक्तेश्वर धाम को जाएंगे। आगे अब इस साइड रास्ता है, वो अगला हर साइड लेंगे। सामने दिख रहा है जय है रंजीत सागर डैम। अभी हम जहाँ पे रुकेंगे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी। दोस्तों, ये है रंजीत सागर डैम, जहाँ पर बिजली वगैरह का निर्माण होता है, जहाँ पे की बिजली जो है वो 2-3 स्टेट में पहुँचती है। जैसे पंजाब तक, हमारे हिमाचल में तो है ही, और दूसरा पहुँचती है राजस्थान में। काफ़ी बड़ा डैम है, ये पीछे तक है। अभी और भी इसका काम चल रहा है। अभी ये नीचे जो बहरी ये रावी नदी है। सामने बोर्ड लगा हुआ है। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है, हम पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जहाँ पे मुक्तेश्वर धाम। ये नीचे को रास्ता जाता है, जहाँ से आना पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मुक्तेश्वर धाम 0 किलोमीटर। दोस्तों, हम पहुंच गए मुक्तेश्वर धाम, जहाँ से सीढ़ियाँ हैं। सभी क्यों कहते सुवर्ण पद्मिनी तटांत दिव्य हर्म्यवासिनी
टोटल कितने मेंबर हमारे 6 2,000 years later. आगे आ जाओ। दोस्तों ये है पांडव उपासना कक्ष, देखो काफ़ी पुरानी आप इससे लगा सकते हैं, वरना काफ़ी भाई उस टाइम सीढ़ियाँ नहीं होती, तो मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यही सीढ़ियाँ हैं, इस तरह से यहाँ से लग रहा है, शायद हो सकता है इतना, शायद उस टाइम दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को तराशा गया है। व्यू पर दिखाता हूँ आपको, बहुत ही मस्त है। देखिए पता नहीं किस तरह से इसको तराशा गया, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया गया। यहाँ पर भी एक किसी देवी की आकृति बनाई गई है, लेकिन पता नहीं कौन सी देवी है। उस टाइम जिनको उपासना करना ध्यान था। अभी हम जा रहे हैं तीसरी गुफा की तरफ, जो कि पांडवों की रहने की मेन जगह थी। वहाँ पे युधिष्ठिर का बिस्तर वगैरह भी माना जाता है, जहाँ पे है अभी तक भी। और जहाँ पे कुल मिला के 5 गुफाएँ थी, और एक जो गुफा है वो ध्वस्त हो चुकी है इस डैम के निर्माण के कारण। और जो कि मेन थी, जिसमें पाताल लोक से होकर हरिद्वार को सीढ़ियाँ कहा जाता है, वहाँ से सीढ़ियाँ थी जहाँ से रास्ता बंद है। हम आगे से जाएंगे, आगे से रास्ता खुला हुआ अंदर को। दोस्तों हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कैमरा के लिए मना करेंगे, लेकिन हम चोरी शुरू सब कुछ कर देते हैं। आपके मतलब में तो लंगर नहीं होता, तो बोलना कि जाना नहीं हो वहाँ तो दिन रात तो जहाँ 24 घंटे लंगर है। सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर के नाम नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहां काटा। आप पीछे मुड़ के देख लो, वो माथे के ऊपर टीके लगा रखे हैं हमने। ये 9 देवियों के दफ्तर है। ये आपके पीछे बहुत बड़ा टीका लगाया, ये है बाबा धर्मनाथ जी महाराज।
ये आपके पीछे चुनरी टांगी है, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से जानी जाती है। इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। देखोगे जाकर ध्यान रखने वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उस गुफा को देखना। उसमें श्री यंत्र बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर, उसके नीचे बैठकर प्रभु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात हो, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हर के बराबर 14 अमावस्या और पहला नवरात्र, ये 3 दिन का मेला होता है। दोस्तों, इस स्थान को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे अस्थियां प्रवाहित की जाती है और पिंड दान किए जाते हैं। मुक्तेश्वर का अर्थ होता है मुक्ति का देवता। जहाँ पर भगवान शिव ने एक राक्षस को मारकर उसे मुक्ति दिलाई थी, तब से यहाँ का नाम मुक्तेश्वर पड़ गया। और जहाँ पर भगवान शंकर ने पांडवों को विजय प्राप्ति का वरदान दिया था, और फिर उन्होंने इस नदी को पार करके वे राजा विराट की नगरी चले गए थे जम्मू स्टेट में, और वहां पर 1 साल का अज्ञातवास कार्य उन्होंने इस स्थान पर पूरे 6 महीने बिताए थे, और जहां पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की, शिवलिंग स्थापित किया। दोस्तों, जहां पर रहने की, सोने की जगह भी मिल जाती फ्री में, और खाने पीने का तो लंगर 24 घंटे फ्री रहता है। चलो अब हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जहाँ पे आ जाओ। ऊपर चढ़ गए हैं, काफ़ी देर हो गई हमें जहाँ पे। जो लंगर खाया है वो पचाना पड़ेगा चढ़ते चढ़ते। घाटी होंगी। बाहर देख इसको देख। तो मित्रों, हम आप पूछेंगे अपने मित्रों से आपको घूमने का मजा आया जाए। आजू भाई से पूछेंगे। आजू भाई कैसा रहा? अच्छा दिन रहा। अच्छा दिन रहा। गर्मी गुर्मी तो नहीं थी? हम सूली भाई से पूछेंगे। ज़्यादा गर्मी नहीं थी, नॉर्मल थी। अभी हम अमित से पूछेंगे। बहुत अच्छा रहा। चढ़ाई कैसी रही? पौड़ी जो चढ़ी उसमें मजा आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत मजा आया, लेकिन काफी मजा आया। भाई हम रिस्क लेके दूसरे रास्ते से आए अभी, जो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, क्योंकि हमने सोचा कि जहीं से निकल जाते तो आप देखो रास्ता किस तरह का है, मगर हम फिर भी जहाँ से आ गए हैं। पिछली बार से ठीक हो गया। पिछली बार बहुत ज़्यादा मलबा गिरा है, अभी तो बच्चे भी यार लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ओ भाई साहब, गिरे तो सभी गिरेंगे एक साथ, मरेंगे जिएंगे एक साथ। कट लगे आराम से।